डियर स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन हो तो उसकी डोमेन और रेंज किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो आते हैं कि कोई भी फंक्शन जो हमारे पास गिवन होगा वो उसकी जो वैल्यू है हमारे पास कब अनडिफाइन होगी। वो हमारे पास फंक्शन जो 3 तरह से अनडिफाइन रिज़ल्ट हमारे पास देता है। तो हम उन रिज़ल्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं फैक्टर्स के, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। नंबर 1 पे हमारे पास डिनोमिनेटर है 0। फर्ज करो अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है तो उसकी डोमेन के अंदर हम वो वैल्यू नहीं पुट कर सकते जिसकी वजह से हमारा फंक्शन अनडिफाइन आए, यानी कि फंक्शन ही फेल हो जाए तो वो वैल्यू हम डोमेन के अंदर शामिल नहीं करेंगे उस फंक्शन की। ठीक हो गया। जैसे हमारे पास f(x) इज इक्वल टू 1/0। फर्ज करो यहाँ पे अगर 1/x हो तो x की जगह पे हम 0 कभी भी उसके अंदर डोमेन के अंदर पुट नहीं करेंगे। अगर पुट करेंगे तो 1/0 किसके इक्वल का, इन्फिनिटी या अनडिफाइन के। तो हमारा फंक्शन ही फेल हो रहा है। तो ये क्या होगा, वो वैल्यू डिनोमिनेटर के अंदर नहीं देंगे जिसकी वजह से फंक्शन फेल हो जाए, यानी कि डिनोमिनेटर के नीचे 0 नहीं आना चाहिए। नंबर 2 पे है नेगेटिव वैल्यू अंडर द स्क्वायर रूट, कि अगर हमारे पास फंक्शन है स्क्वायर रूट वाला तो उसके जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो उसके डोमेन के अंदर वो वैल्यू शामिल नहीं होगी जिसकी वजह से स्क्वायर रूट के नीचे अंडर हमारे पास क्या है, नेगेटिव वैल्यू शो। ठीक हो गया। तो उसके हमारे पास नेगेटिव के अंदर वैल्यू ना है स्क्वायर रूट के अंदर, वो डोमेन के अंदर वैल्यू पुट नहीं करेंगे। आगे हमारे पास लॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यू, कि अगर हमारा फंक्शन है लॉग वाला तो उसके लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू शामिल नहीं होगी उसकी डोमेन, तो फंक्शन की डोमेन में नेगेटिव वैल्यू नहीं देंगे। अगर नेगेटिव देंगे तो फंक्शन हमारे पास अनडिफाइन है। अब कोई भी फंक्शन गिवन होगा जब हमारे पास, अगर हमारे पास क्या है तो उसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले उसके 3 फैक्टर देखेंगे फंक्शन में ये तीनों फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अगर ये इन तीनों में से कोई भी एक होगा तो हम वो वैल्यू डोमेन के अंदर शामिल नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारा फंक्शन अनडिफाइन होगा। अब यहाँ पे बुक पे हमारे पास 1.1 एक्सरसाइज से पहले एक एग्जांपल नंबर 2 है कि f(x) इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमारे पास एक फंक्शन है तो उसकी क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। इसी फंक्शन की हमने डोमेन भी फाइंड आउट करनी है और रेंज भी फाइंड आउट करनी है। अब देख लें कि इन तीनों में से फंक्शन कोई भी वैल्यू पुट करें, क्या इसके डिनोमिनेटर 0 हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो ऑलवेज 1 है। इसके डिनोमिनेटर वाला ये फैक्टर ही नहीं है इसके अंदर, तो ये तो फैक्टर नहीं है। स्क्वायर रूट वाला सेकंड पे है, स्क्वायर रूट भी इसमें नहीं है, तो सेकंड फैक्टर भी नहीं आ रहा। थर्ड फैक्टर है कि लॉग वाला फंक्शन भी नहीं है। तो इसमें कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से हमारा फंक्शन क्या हो, अनडिफाइंड है या फेल हो जाए। तो इसका मतलब इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन हमारा अनडिफाइंड रिजल्ट नहीं देगा। किसी भी फंक्शन पे क्या होगा, फंक्शन हमारा फेल नहीं हो रहा। तो हम इसकी डोमेन के अंदर कोई भी वैल्यू रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो उसको हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर, देखें f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। इसका मतलब क्या है कि रियल नंबर में से हम कोई भी नंबर x के अंदर डालें तो ये डिफाइंड है, फेल नहीं होगा, अनडिफाइंड नहीं होए, कोई ना कोई रिजल्ट देगा। तो इसका मतलब क्या है, तो इसकी डोमेन के अंदर हम तमाम रियल नंबर्स लिख सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ f(x) कहाँ से, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, यानी कि पूरी रियल लाइन होगी। अब डोमेन तो आ गई, अब आके देखें रेंज के थे, ये कौन कौन से हमारे पास रेंज क्या दे रहा है। तो इसी फंक्शन को देखें, एक्स स्क्वायर की डेफिनेशन, स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है कि स्क्वायर की डेफिनेशन के मुताबिक जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर की या तो 0 के इक्वल होगी या 0 से ग्रेटर होगी। ये स्क्वायर वाली वैल्यू कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर इसके अंदर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर आएगी। तो रेंज की वैल्यू देखें, इसमें नेगेटिव नहीं आ रहा। जब नेगेटिव नहीं हो रहा तो कहाँ से, 0 भी इसमें शामिल आ रहा है, तो 0 से और ग्रेटर नंबर आ सकते हैं। तो कहाँ से होगी, 0 से लेकर +इन्फिनिटी। रेंज ऑफ f(x), ये फंक्शन की रेंज क्या होगी, 0 से +इन्फिनिटी। ये हमने इसकी रेंज लिख दिया। इस रेंज को इस तरह से भी पूरी पॉजिटिव रियल नंबर, जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर है तमाम वो यूनियन
ज़ीरो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है। क्यों लिखा है ज़ीरो? क्योंकि ज़ीरो पॉजिटिव नंबर नहीं है, ये तो ना नेगेटिव है ज़ीरो ना ही पॉजिटिव, ज़ीरो न्यूट्रल है, तो इसको हमने इसमें यूनियन में लिख दिया ताकि इसकी रेंज में शामिल हो जाए। तो ये था हमारे पास एग्जांपल नंबर 2। अब बुक की एग्जांपल नंबर 3 को देख लें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये देख लें, इसमें डिनोमिनेटर वाला फैक्टर आ रहा है कि डिनोमिनेटर के नीचे वैल्यू है, तो इसके मतलब इसके अंदर डिनोमिनेटर वाला फैक्टर आ सकता है। तो इसको देखते हैं कि ये फंक्शन कब अनडिफाइन होगा। सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स इज अनडिफाइन, कब अनडिफाइन होगा? जब ये यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर ज़ीरो आ जाए। तो हम लिख सकते हैं कब, वैन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो, जब ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइन होगा। यहाँ से हम वो वैल्यू निकाल लेते हैं जिसकी वजह से फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो रहा है, तो इसको ज़ीरो के इक्वल रखा। यहाँ पे क्या हुआ, ये माइनस का 4 है, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव 4। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, सके दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो आंसर क्या आया, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 का। तो इसकी डोमेन के अंदर कौन सी वैल्यू, हम ना तो -2 पोर्ट कर सकते हैं और ना ही +2। इसके अलावा तमाम वैल्यू इसके अंदर पोर्ट करेंगे। ये दोनों वैल्यू जब हम पोर्ट करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, ज़ीरो, जिसकी वजह से हमारा फंक्शन अनडिफाइन आता है। तो इन दो के अलावा तमाम वैल्यू हम पोर्ट कर सकते हैं जिसकी पे हमारा फंक्शन अनडिफाइन नहीं होगा। तो ये +2 और -2 हमारी डोमेन में शामिल नहीं होंगे, बाकी तमाम नंबर शामिल होंगे, क्योंकि इन दो वैल्यूज़ पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है। तो इसको देखें, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगी, रियल नंबर पूरी, और ये हम इसमें से निकाल लेंगे -2 और 2 को। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्ज करो ये पूरी रियल लाइन है, कहाँ से, -∞ से +∞ तक। तो क्या है यहाँ पे, -∞ से हमारे डोमेन के अंदर शामिल है, लेकिन -2 नहीं शामिल है। इसका मतलब -∞ से लेकर -2 तक, लेकिन 2 इसमें शामिल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ -∞ से -2 तक ओपन इंटरवल डालेंगे जिसमें 2 शामिल नहीं होगा। तो यूनियन फिर 2 से लेकर फिर +2 तक, -2 भी शामिल नहीं है, 2 भी शामिल नहीं है, तो दोनों तरफ ओपन इंटरवल आएगा। तो कहाँ से, -2 से +2 तक आ गया। अब ये इंटरवल भी आ गया। अब यूनियन आगे फिर 2 से लेकर +∞ तक, तो अब 2 शामिल नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल आ जाएगा, फिर 2 से लेकर +∞ तक। तो ये इसकी क्या है, डोमेन आ गई। अब इसकी रेंज देख लें आप। इसके अंदर जब क्या काम करेंगे, नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, ये फंक्शन हमारा नेगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव आंसर देगा। जो भी वैल्यू रखेंगे वही। जब हम इसके अंदर पॉजिटिव 1 पोर्ट करते हैं तो 1, और पॉजिटिव अगर हम इसके अंदर 5 पोर्ट कर दें, ठीक है, या सॉरी 4 पोर्ट कर दें, तो 4 ऊपर 4 आ गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 - 4 12। तो आंसर क्या आया, 4/12। 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1/3। तो इसका मतलब पॉजिटिव भी आ रहे हैं। अगर नेगेटिव 4 रख दें तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नेगेटिव का। तो ये पॉजिटिव नंबर भी तमाम इसकी रेंज के अंदर आ रहे हैं, तो नेगेटिव भी आ रहे हैं। तो इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल आ गई, -∞ से +∞, पूरी रियल लाइन हमारे पास। तो ये फंक्शन था आज का।